जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूँगा, मैं कलेक्टर बन जाऊँगा, मैं आईजी बन जाऊँगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूँ, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति माँ दुर्गा भवानी का प्रागट्य हो गया है और शक्ति अपने आप शक्ति प्रकट हो गई। नहीं है सामर्थ्यता अपनी, शिव कृपा करेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी आपको, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और यदि वो शिव को जल चढ़ा रहा है तो शंकर भगवान उसको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे पर उसका काम सफल हो, उसको उस काम में सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा प्रयास आप करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो आपको फल मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा, गाय का बछड़ा कहीं पर चला जाए और 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए, 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दो, 1000। अब हम आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा, यदि 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है, तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, तो बछड़ा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जम के तो बोलो। 1000 गाय में से, 5000 गाय में से, 100 गौ माता में से बछड़ा अपनी गौ माता को पहचान लेता है। उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर जब दुख आता है तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। जैसे हमारे कर्म भी हमें पहचानते। तुमने जो कर्म किया उसका फल तो आपको भोगना है। चाहे किसी महाराज जी को हाथ दिखाओ, चाहे किसी महाराज जी को पत्रिका दिखाओ, और चाहे किसी से अपना भाग्य पूछ लो, ललाट पूछ लो, जो हाथ में लिखा, जो ललाट पर लिखा, उसे कोई नहीं टाल सका। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा और जो दुख आया है वो महसूस नहीं होगा। पर इतना याद रखना कि मेरा भोला बाबा एक ना एक दिन जल चढ़ाने वाले के उस पाप कर्म को भी काटता हुआ नेक कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़ाता चलेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं, बार बार हम वर्णन करते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म जैसे अपने को ढूंढ लेते। आप में से कुरुक्षेत्र से कोई आया है क्या? कभी कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई गया हो कुरुक्षेत्र? आप गए? तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और वहां पर रिसर्च सेंटर बना। कौन सा रिसर्च सेंटर? भगवान ने जो वाणी बोली थी वो वायुमंडल में आज तक घूम रही है और वो वाणी वायुमंडल में जो घूम रही है वो वाणी को पकड़ने के लिए, उसको कैच करने के लिए आज भी वहां रिसर्च सेंटर लगे हुए हैं। आज भी वहां पर बहुत सारे यंत्र लगाए गए हैं जिससे भगवान कृष्ण की वाणी को खींच लिया जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे कोई रिसर्च सेंटर उस वाणी को खींचने के लिए लगाया गया है, ऐसा रिसर्च सेंटर तो मेरे भोले बाबा के यहाँ कब का लगा हुआ है। जो व्यक्ति दिल से पुकारता है, जो चाहे वो मछली हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे चींटी हो, चाहे झिंगुर हो, चाहे मच्छर हो, चाहे हाथी हो, कोई भी भगवान को जब पुकारता है तो भगवान ये नहीं जानते कि उसने हिंदी बोली कि अंग्रेजी बोली कि तमिल बोली कि बंगाली बोली, मराठी बोली कि गुजराती बोली। भगवान को तुम्हारी वाणी से मतलब नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम संस्कृत बोले कि हिंदी बोले कि ये बोले। भगवान तो ये देखता है कि तेरे हृदय की भाषा, तेरे हृदय का भाव जो भीतर से तू पुकारता है, भगवान उस तरंग को सुनकर दौड़ कर आ जाते हैं, जैसे हाथी की तरंग सुनकर दौड़े। हाथी की तरंग सुनकर हाथी ने पुकारा और भगवान दौड़कर आ गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सराई, सबसे ऊंची प्रेम सराई। प्रेम वश भगवान दौड़ते हैं, प्रेम के वश। बाकी का कोई वश भगवान को नहीं कर सकता। आजकल एक बहुत बड़ा आभा मंडल चल रहा है, बहुत बड़ा आभा मंडल। यज्ञ में 25 तोला सोना डालो, कोई कहे चांदी के सिक्के डाले, कोई ने कहा हमने यज्ञ में ये डाला, कोई ने कहा हमने यज्ञ में वो डाला। देवी को प्रकट करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए हमने ये डाला वो डाला। निर्मल मन सो मोही, मोही छल छिद्र कपट ना भावा। आपने अपना निर्मल भाव नहीं दिया, निर्मल मन नहीं दिया, निर्मल सोच नहीं दी। मन शुद्ध रखिए, शिव मिलेगा, शक्ति मिलेगी। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती।
दाती और महाती। दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी। उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे ही कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे, दोनों साधना कर रही। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था। यज्ञ करने बैठी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित करे। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो कंडा, गोबरी बोलते हो गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज़्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रे का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जलाती, सामने रख देती, और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती, और आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी का स्मरण करती। थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती, और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे माँ अम्बा, स्वीकार करना माँ, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूँ। ज्योत जला लेती, ज्योत जलाए। वो गोभाव है, ना चौकी है सोने की, और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है। कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका ही भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, उसका भी भोग लगा जाना। दाती गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगत जननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है, और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल भाव।
ना छत्र बना सक सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना छत्र बना सक सोने का, ना चुनरी घर मेरे तार जड़ी। ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है बिछाई। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रही है। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में दे रही। नवरात्र आज महाती के भी नवरात्र पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्र पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक जोत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर रहे हैं। मां समय आया, आज मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी मां अंबा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से ही मां जगत जननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग में, शरीर बहुत बेकार सा हो रहा था, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंची। अब विराम का दिवस, महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला, कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है नवरात्र चल रहा है, मां जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, तुम्हें यह नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा। कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी, चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहां से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूं, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर में आ जाना। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद, अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था, गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी मां जगत जननी के सामने, जोत लगी थी।
चल रहा था दाती का, और माँ जगत जननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल दहला जाना। हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी, आदि शक्ति महारानी स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गए। क्या दे, क्या प्रदान करे, कैसे दे। दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो। दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूँगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूँगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। मां, तो मैं क्या जिमाऊं, क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगत जननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्र का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं। उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है, आप ले तो। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता,
संकट के हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे। अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के सामने। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है, तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे, एक पत्र है, अच्छा है। देखिए, मैं कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। मीना वर्मा जी झांसी से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के रास्ते से आकर ले सकती हैं। मीना वर्मा, झांसी से। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर आंतों में फैल चुका है, ये ठीक नहीं होगा। मैं हर साल कावड़ यात्रा में आती हूँ, पर मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी को ऐसी दशा हो गई है। तब मैं 6 अगस्त प्रदोष वाली कावड़ पर इस वर्ष आई और बाबा से प्रार्थना कर कर गई, बाबा, सियोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुख देता है। मैंने सुना है कि प्रदोष की कावड़ का जल अमृत के तुल्य हो जाता है। बाबा, मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दो। गुरुदेव, हम यहाँ से 6 अगस्त प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाकर जल लेकर चले गए, मम्मी को पिला दिया, बाद में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में 10 दिन बाद दिल्ली से आई और रिपोर्ट में आया कि मेरी माता का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए 10 दिन बाद, पत्र को अगर आप लोग दूर से भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा 10 दिन बाद दिल्ली से रिपोर्ट आती है कि कैंसर समाप्त हो गया। ये कैंसर की रिपोर्ट है, नॉर्मल। कहीं बैठी हो श्री, मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ, जहाँ कहीं बैठी हो तो वो आ सकती है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ, मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से बुलाएगा। यहां कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो सफाई करो, कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो, तो हमारी जिंदगी में जितना कचरा होगा 3 महीने में वो साफ कर कर तुम्हें यहां बुला लेता है। सफाई, यहां थूका, वहां थूका, ये करा, वो करा, ना।
थोड़ा अपने भीतर से सोचो कि किस भूमि पर बैठे हो। ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहाँ बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है, और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा, कावड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर न... क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कावड़ यात्रा में, दिल लेकर आई थी, हृदय। अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो। हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा दिन भर दुखड़ा रोइए तो जिंदगी भर रोते रोते निकल जाएगा। सुख तुम्हारे सामने आएगा नहीं, और सुख आ भी जाएगा तो तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दुखड़ों से बाहर निकलो। भगवान ने जैसा जीवन दिया, अच्छा दिया। मेरा शरीर अब अच्छा हो रहा है, मेरी बीमारी अच्छी हो रही है तो अच्छा होगा। अब मेरे घर में बहू आ रही है, हमने लड़का देखना चालू कर दिया, लड़की देखना चालू कर दी, अब थोड़े दिन में बहू आ जाएगी, मतलब बहू को आना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी के लिए लड़का देखना चालू कर दिया, अब तो भोले बाबा मेरी लड़की की शादी कर देंगे, मतलब शादी होगी। मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, अरे अभी मैं आई हूं ना कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चलाएगा। धीरे धीरे जब मन में अच्छी फीलिंग आने लगेगी, अच्छा सोचने लगोगे, तो परमात्मा को तुम्हारी दुकान चलाने खुद जाना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। हम अच्छा विचार नहीं कर रहे, हम अच्छी सोच नहीं रख रहे, अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, अच्छा मन में भाव नहीं ला रहे। जब भाव निर्मल होगा तो सब अच्छा होगा, सब अच्छा। एक प्रसंग है, एक दुर्गम सुर नाम का एक असुर हुआ। दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए, और किले बनाकर उन किलों में जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया। बाकी के लोगों के लिए ना तो जल गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि तुम्हारे पास में वेद थे, अब सारी पृथ्वी बंजर पड़ी है, अन्न नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, ये कैसे हो गया? कैसे? इतनी तकलीफ क्यों? एक पत्र ये जजमान परिवार ने लिखा है, बंसल जी आप ही का पत्र है वो। हम जब भी सोच रहे थे कि आप जजमान बने हो दिल्ली से आकर, रोहिणी दिल्ली से आकर आप जजमान बने हो, तो क्यों बने? भगवान कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, तब जाकर भगवान जजमान बनाता है। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि मेरी छोटी बेटी, यही है, बड़ी है, छोटी बेटी को, बड़ी को तकलीफ हो गई थी, बड़ी बेटी को इसमें वर्णन, हाँ, मेरी छोटी बेटी ने जन्म लिया, उस समय अस्पताल में मेरी बड़ी बेटी को कोई ऐसा वायरस लग गया कि डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं है। हॉस्पिटल के कोने में पड़े पड़े शिव पुराण की हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, प्रणाम करो ब्रह्मा जी।
आपका विश्वास आपको जिता देता है। आपका विश्वास आपको विजय। और उसी दोस्त से पूरा खर्चा करवाया, उसका नाम भी हमको स्मरण में नहीं, अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कथा चल रही है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद बैतूल के पास का जंगल पड़ा, रात्रि का समय था और कोई व्यक्ति उसको मिला और मिलकर उसने कहा कि क्या बात है, तो कहा हम सीहोर जाना है, मोबाइल तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आ गए, बैठ गए। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ करा, नेत्र बंद कर लिए। क्या बोल रहा है? चिंता उसको व्याप रही। कभी कभी नहीं बोलने पर भी बहुत कुछ मिल जाता है और कभी कभी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों चीज है। बच्चा नहीं रोए तो मां दूध ना पिलाए, रोता है तो दूध पिलाती। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की के पिताजी ने, लड़के के पिताजी ने बहुत कुछ सोच के रखा है, मालूम पड़ा कुछ मिला ही ना, और कभी कभी मिल भी गए। विचार है उसका। ये उसके भीतर का विचार है। शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप जाकर पूछो, आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव से जाकर कहा, ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं, पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं, सब जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए, कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा, पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण। हाँ, तो पार्वती जी ने कहा, आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा, फिर से बोल। तो क्या बोल रही है? आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ। विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही हैं, इतना खुश मत हो। विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़े। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्या अध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा।
मोहल्ले में घूम कर देखना, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे, उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। कौन करेगा?